स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव आज एक बार पुनः आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए लेकर के आया हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुनर्मिलन। इससे पहले हम पद को देख चुका हूँ, पहला दूसरा पद देख चुका हूँ, पहला दूसरा तीसरा देख चुका हूँ, ये चौथा पद है। पहले इसका हम भैया सब सर्ववाचन देखेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। तो सब सर्ववाचन है इसका। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन वृषंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मरकंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। छिन्न पत्र मरकंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। नव कोमल अवलंब साथ में, नव कोमल अवलंब साथ में, वह किशोर उंगली पकड़े, चलाया रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। चलाया रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को, जो घायल होकर लेटे। खोज रहे थे भूले मन को, जो घायल होकर लेटे। भैया ये इसका सर्ववाचन है। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। इससे पहले हमने देखा, क्या देखा कि जो श्रद्धा है वो स्वप्न देखती हैं कि सारस्वत नगर जो मनु गए हैं वहां पर वो घायल हो गए हैं और उनको खोजने के लिए निकल पड़ती हैं अपने पुत्र मनु को लेकर के। उन्होंने यहां तक कहा था कि कोई मेरे ऊपर दया करके बता दे कि मेरे मनु कहाँ है, मेरे प्रीतम कहाँ है। उसके आगे हम देखते हैं क्या भैया। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती, वह पुकार जैसी जलती। कहते हैं जो ईड़ा है वो चौंक करके उठ जाती हैं और राजपथ की तरफ, रास्ते की तरफ देखती हैं तो उन्हें एक धुंधली सी छाया चलती हुई दिखाई देती है। ऐसा उन्हें प्रतीत होता है कि मानो कोई चला आ रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। और जो आवाज सुनाई दे रही थी, जो वाणी सुनाई दे रही थी, वह ऐसा लग रहा था कि बहुत दुख भरी वाणी है, कोई दुख से बुला रहा है, दुख से पीड़ित है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत कष्ट हो गया। आगे देखिए। शिथिल शरीर वसन वृषंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मरकंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी आगे कहते हैं कि शिथिल शरीर वसन वृषंखल, कबरी अधिक अधीर खुली। कह रहे हैं कि जो शरीर है किनका? श्रद्धा का, क्योंकि श्रद्धा ही तो अपने मनु को खोजने के लिए निकली है और उनके साथ में उनका पुत्र है जिसका नाम मानव है। और ईड़ा रास्ते में
मिलती है वही देखती है कि कोई औरत है जो अपने पुत्र को लेकर के चली आ रही है और बुला रही है, कुछ आवाज निकाल रही है और उसकी आवाज ऐसी निकल रही है मानो दुख से पीड़ित है। शिथिल शरीर वसन विशृंखल कबरी अधिक अधीर खुली। जो श्रद्धा है, श्रद्धा की शरीर, जो श्रद्धा का शरीर है वह एकदम थका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। कैसा थका हुआ सा? एकदम शिथिल, एकदम थक चुके हैं माँ बेटे। और उनका जो श्रद्धा वस्त्र को, जिस वस्त्र को धारण की है या पहनी है, वह इधर उधर अस्त व्यस्त है। कबरी अधिक अधीर खुली। और जो चोटी है श्रद्धा की, वो चोटी एकदम खुला हुआ है। मतलब इतना वो डर गई है श्रद्धा, जो स्वप्न देखी थी कि वो स्वप्न में क्या देखा था कि जो मनु है वो घायल पड़े हुए, बस उन्हीं के तलाश में चल पड़ती है। तो इनका जो रूप है, उसी रूप के बारे में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, बड़े सुंदर भाव में लिखा, बताया कि इनका शरीर एकदम थका हुआ सा प्रतीत हो रहा है, पीड़ा कर रही है। कहती है कि जो वस्त्र को धारण किए हैं वो एकदम अस्त व्यस्त है और यहां तक उनकी जो चोटी है वो चोटी भी खुली हुई। और ऐसा प्रतीत लग पड़ता है मानो छिन्न पत्र मरकंद लुटी सी जो मुरझाई हुई कली। ऐसा लग रहा था कि कोई पुष्प का, जैसे पुष्प के जो पत्ते होते हैं जैसे लूटा हुआ, उसका परागण लूट लिया गया, ऐसे ही मुरझाई हुई सी प्रतीत हो रही थी। जैसे कोई पुष्प होता है और पुष्प के परागण को यदि निकाल लिया जाए तो उसके जो पुष्प के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं, वैसे ही कौन श्रद्धा प्रतीत हो रही है। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। और अवलंब माने सहारा, और उस श्रद्धा का मात्र एक सहारा कौन? एक छोटा सा बच्चा। और वो भी कैसा? एकदम वह माने बहुत छोटी उम्र का बच्चा उसके साथ में उंगली पकड़े हुए चला रहा है। किसके साथ चला रहा है? श्रद्धा के साथ चला रहा है। चलाया रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। चलाया रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। जो बच्चा है, जो मानव है, जो श्रद्धा के पुत्र मानव है, वो मानव चले आ रहे हैं कैसे? एकदम मौन होकर, एकदम शांत होकर के, और अपनी मां को जकड़ा हुआ है, एकदम तेजी से पकड़े हुए हैं मानव। आगे देखिए, थके हुए थे दुखी बटोही, थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों माँ बेटे खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। कह रहे हैं कि वो दोनों थके हुए थे। कौन? वो जो दोनों परछाइयां उनको दिखाई दे रही थी इड़ा को, वो थके हुए थे और वो समझ गई कि ये जो पथिक, बटोही माने पथिक कह सकते हैं, रास्ते पर चलने वाला, या पथिक कह सकते हैं, ये बटोही वो दोनों कौन थे? माँ और बेटे थे, जो एकदम थके हुए से प्रतीत हो रहे थे। वो कौन थे? दोनों माँ और बेटे थे। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। और किनको खोज रहे थे? वो जो उनसे खो गए थे। कौन? मनु। उसी मनु को वो लोग खोजने के लिए निकले थे, और मनु जो घायल पड़े थे, क्योंकि ये सपन देखी थी। कौन? श्रद्धा सपन में देखा था कि सारस्वत नगर मनु गए हैं और वहीं पर घायल हो गए। ये भैया इसका सस्वर वाचन और इसका अर्थ था। और यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। वसन वस्त्र होता है, विशृंखल माने अस्त और व्यस्त होता है, कबरी माने चोटी, मरकंद माने पराग,
अवलंब माने सहारा, वय माने उम्र, बटोही माने पति। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस पंक्ति में जो भी अर्थ मेरे द्वारा बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे चैनल पर जा करके, जो कि मेरा चैनल है ग्रामीण हिंदी, उस पर जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।